रतलाम जिले के रावटी थाने पर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक पुत्र अपने पिता का शव लेकर ग्रामीणों के साथ थाने पर पहुंचा और शव रखकर धरना प्रदर्शन करने लगे और झूठी रिपोर्ट करने वालों सहित परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला रावटी थाना क्षेत्र के गांव आड़ापत में मंगलवार रात कुछ युवकों के आपस में विवाद मारपीट होने के बाद बुधवार को गांव के लालचंद भामर द्वारा उदय से सहित 7 लोगों के खिलाफ मारपीट करने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मृतक पुत्र ने बताया कि पुलिस मंगलवार रात और बुधवार को हमारे घर आई, जिसे लेकर पिताजी परेशान थे, जिससे उन्हें घबराहट होने लगी और जमीन पर गिर गए, जिन्हें लेकर जब रावटी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन शव लेकर रावटी थाने पहुंचे, हंगामा करने लगे और झूठी रिपोर्ट करने वाले और परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस घटना की जानकारी लगने पर क्षेत्रीय विधायक कमलेश्वर डोडियार भी थाने पहुंचकर धरने पर बैठे और घटना की जांच कर झूठी रिपोर्ट करने वालों सहित परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद एसडीओपी इडला मौर्य ने मामले की जांच करने और कार्रवाई करने के आश्वासन पर परिजन माने और शव रतलाम पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। यह पूरा घटनाक्रम रात 8 बजे तक चलता रहा। क्या मामला हो गया? मामला ये हो गया सर, देखो वो मेरा अंकल उधर जो सामने वाले रिपोर्ट करने वाला था उधर उस साइड में रहता है, मतलब खामे खामे मतलब डूंगर के होड़े, हमारी भाषा बोले डूंगर के वहाँ रहता था। अंकल जी जा रहे थे, हम गांव के पटेल है, सब 2 मिनट पूरा की बमकारी अंकल जी ने कर दी थी, है ना। उनके पास अंकल जी अकेला ही था, उन्होंने सुबह आके 2 बार रिपोर्ट लिखा है, मेरा भैया का नाम बेगुनाह लिखवाया उसने, और रिपोर्ट करवाने के बाद सर वो गांव जब जा रहे थे, मेरा भाई का घर रास्ते पे ही था, उन्होंने मारकूट करी, भैया को 2 लात मारी और उसके लड़के ने उन्होंने छाटा मारा, लट से मारी गई। मुझे जानकारी मिली कि एक नौजवान व्यक्ति है, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे एक दिन में 2 बार झूठे मुकदमे हुए हैं और झूठे मुकदमे दर्ज करने के पहले भी पुलिस परेशान करी थी। ये जानकारी परिवार के लोगों ने मुझे कहा है और मुकदमा होने के बाद भी लगातार पुलिस गिरफ्तारी के लिए उससे उन्हें ढूंढ रही थी, पकड़ रही थी। मैंने जब यहाँ पर देखा, लोगों से बातचीत की, तो मुकदमा भी झूठा है और जो धाराएं लगाई सेक्शंस वो भी सिर्फ ऐसे नॉर्मली है, लड़ाई झगड़ा बातचीत वाली, कोई गंभीर धारा नहीं थी। ये अभी गांव वाले हैं, ये आड़ापत के गांव वाले यहाँ पर आए थे। इन्होंने मृतक उदय सिंह नारायण सिंह भाबर है, 38 साल के, इनके शव को रख के ये मांग की थी कि इसको मारपीट की है जिससे इनकी मृत्यु हुई है। मृतक का लड़का राहुल है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें इसने बताया 2:30-3 बजे के लगभग मेरे पिताजी घर पे आए और घबराए हुए थे। उन्होंने पानी मांगा और पानी पिलाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। बाद में मुझे ऐसा पता लगा कि इसके कुछ गांव वाले के जो लोग हैं उनके साथ इसका झगड़ा हुआ था। हमने पीएम के लिए शव को भेज दिया और जिसमें पीएम में जो भी स्थिति होगी उसके खिलाफ बाद में। भोपाल के बड़े बाग कब्रिस्तान की बनी प्रबंध समिति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पुरानी कमेटी ने नई कमेटी पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हमारी कमेटी होते हुए भी दूसरी कमेटी बनाई गई। हम लंबे समय से कब्रिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जबकि नई कमेटी के लोग उनके पास आए थे और मजार और कब्रिस्तान की दुकानों के पैसे लेने की बात कर रहे थे। उनका कहना है कि ना मैंने कभी कब्रिस्तान से पैसा लिया, ना किसी को लेने दूंगा। कहाँ से कमेटी बनी है इससे मुझे जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट 1995 संशोधित 2013 की धारा 18 के तहत प्रबंध कमेटियों का गठन करता है और जितनी भी इस बोर्ड ने कमेटियां बनाई हैं वो सारी की सारी कमेटियां इसी एक्ट की धारा 18 के तहत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बनाई है। जहाँ तक बड़ा बाग का आपने सवाल किया है, अगर कोई कमेटी पहले की बनी हुई होगी तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया होगा। तो जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, अब जो कमेटी बन गई है वो प्रचलन में है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि स्थानीय स्तर पर लोग खिदमतों का काम करते हैं और अपनी मर्जी से ही कोई कमेटी बना लेते हैं, तो उनकी वैधानिकता नहीं होती है। लेकिन ऐसे लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करते रहें। उनके अच्छे काम में हम सहयोगी बनेंगे, हमारी कमेटी भी उनको सहयोग करेगी। कहीं किसी भी अच्छे काम करने वालों को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कोई प्रबंध कमेटी से कोई तकलीफ नहीं होगी। अनीस खान। मामला ये है साहब, असद भाई आए थे हमारे पास,
आज से 8 महीने पहले दुकान पर आए थे मेरी, और 2-3 लोगों को मतलब लेके आए थे बंदों को, कह रहे थे साहब अनीस भाई आप अध्यक्ष हैं तो कल हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे 3 आदमी को डाल दो। मैंने सब काहे के लिए डाल दी? तो उन्होंने क्या साहब अपन ये दुकानों का जो किराया आता है उसमें हम आपके साथ रहेंगे, और ये मस्जिदों का चंदा, ये दरगाहों का चंदा, और जितनी ये कमाइयाँ आती है ऊपर से जो वक्फ बोर्ड की कमाई आती है और जो ये कमाई होती है उसमें हम अपन लोग मतलब मिलके करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑब्जर्वर में। नमस्कार।